अरे ज्ञान के प्रकाश की ले मशाल हाथ में, शील की पवित्रता है कि स्वर में गूंज उठे ये आसमां। हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना। हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना। बोलो भारत माता की जय, माता की जिंदाबाद जिंदाबाद। चंबा में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र हितों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को बुलंद आवाज में उठाया। इस प्रदर्शन की अगुवाई एबीवीपी के संयोजक अर्पित जरियाल ने की। अर्पित जरियाल ने स्पष्ट कहा कि यह आंदोलन सरकार की छात्र विरोधी नीतियों और लंबे समय से लंबित शैक्षणिक मुद्दों पर सरकार की उदासीनता के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार छात्र हितों को नजरअंदाज कर रही है, चाहे विश्वविद्यालयों की अव्यवस्थित स्थिति हो, कमजोर आधारभूत ढांचा, रोजगार के नाम पर झूठे दावे हों या फिर प्रदेश में बढ़ती नशाखोरी और कानून व्यवस्था की दिक्कतें। सभी मोर्चों पर सरकार नाकाम दिखाई देती है। एबीवीपी ने सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि अब छात्र समुदाय की आवाज दबाई नहीं जाएगी। छात्र नेताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और बड़ा और तीव्र किया जाएगा। इस मौके पर वक्ताओं ने साफ कहा कि शिक्षा छात्रों का अधिकार है और इसे राजनीति का शिकार बनाना किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। परिषद ने छात्र संघ चुनाव तत्काल बहाल करने, सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा बढ़ाने और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की 112 हेक्टेयर भूमि कब्जे की प्रक्रिया रोकने की मांग उठाई। साथ ही कृषि, तकनीकी और नौणी विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपतियों की जल्द नियुक्ति, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला परिसर के लिए लंबित 30 करोड़ रुपए तुरंत जारी करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह लागू करने और महाविद्यालयों व क्षेत्रीय केंद्रों की आधारभूत संरचना मजबूत करने की भी मांग की गई। अंत में परिषद ने दोहराया कि यदि सरकार ने अब भी ध्यान नहीं दिया तो संघर्ष और बड़ा होगा और आंदोलन और तेज। नमस्कार जी, अर्पित जरियाल विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक विभाग चंबा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में जिला केंद्रों के ऊपर एक रोष प्रदर्शन प्रकट कर रही है और रोष प्रदर्शन का मुख्य कारण ये है कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश की वर्तमान परिस्थिति है, चाहे वो सामाजिक विषयों को लेकर हो, चाहे शैक्षणिक विषयों को लेकर हो, वो एक चिंताजनक विषय हम सब के ध्यान में आया है। हम देखते हैं जो प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश माना जाता था, लेकिन आज किस तरह से वो अपनी बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, खनन माफिया और नशा माफियाओं के नाम से जाना जा रहा है। हम देखते हैं आए दिन हमारे प्रदेश में ऐसे अनेकों, चाहे गोली कांड हो, चाहे दराट के माध्यम से हत्याएं हो, कितनी बढ़ गई हैं पिछले कुछ 3 सालों में। तो उसी विषय को लेकर और अन्य शैक्षणिक मुद्दे जैसे हमारा छात्र संघ चुनाव बहाली का लेकर हो, अपना सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा बढ़ाने का लेकर हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला की हम बात करें, अपना कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, जैसे अनेकों मुद्दों को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रही है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार अपना 3 साल का कार्यकाल मंडी में मना रही है। आपके माध्यम से हम सरकार को पूछना चाहते हैं, 3 साल की क्या खुशी आप मना रहे हैं? आपने बेरोजगारी का स्तर हिमाचल में बढ़ाया है, क्या आप उस चीज़ की खुशी मना रहे हैं? जंगल राज हिमाचल में बढ़ा है, गुंडा राज हिमाचल में बढ़ा है, नशा माफियाओं का राज हिमाचल में बढ़ा है, क्या आप इस चीज़ की खुशी मना रहे हैं? जब आप इस सत्ता में आए थे तब तो आपने 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। आज 3 साल आपकी सरकार को पूरे हो गए हैं, कहाँ हैं वो 3 लाख नौकरियां? हर साल 1 लाख नौकरियों की जो आपने बात की गई थी, वो नौकरियां मिली सिर्फ 2। एक उप मुख्यमंत्री जी की बेटी को जो 68 साल की पक्की नौकरी की बात करते थे, और दूसरी मुख्यमंत्री जी की पत्नी को जो विधायक बनकर जिनको एक स्थायी नौकरी मिली है। तो आज विद्यार्थी परिषद इन तमाम विषयों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है और इन मांगों को अगर वर्तमान प्रदेश सरकार पूरा नहीं करेगी तो सड़क से लेकर सदन तक एक बड़ा जन आंदोलन, एक छात्र आंदोलन, युवा आंदोलन विद्यार्थी परिषद करने जाएगी।